Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मूड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है। मतलब आप किसी के प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं या मे बी आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। वो आते हुए दिख रहे हैं, उनकी एनर्जीज दिख रही है कि वो आपकी लाइफ में इन 10 दिन में आने के बारे में सोच सकते हैं। खैर अभी कार्ड्स ओपन करेंगे, क्या आ रहा है 2024 के लास्ट 10 डेज में। यहाँ पे स्टार्टिंग किंग ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले लिब्रास किंग ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी ना एकदम ही चेंज दिख रही है। चेंज इन द सेंस आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे चेंज आ रहे हैं जो शाइन करेंगे, है ना। लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है क्योंकि पहले आप क्या था ना, सबकी बातें सुना करते थे। सबका मीन्स ऐसा था कि आप लोगों की बातों को झेलते भी आ रहे हो, लेकिन आपकी रिसेंटली ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है, अगर कोई गलत बात होती है तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो। अभी तक आप साथ दे रहे थे, अपने पर्सन का भी साथ दे रहे थे गलत चीज़ों में भी, लेकिन अब आप अगेंस्ट हो गए हैं। वही ना, ये कार्ड बिग चेंजेस को बता रहे हैं कि इन 10 दिन में आप अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करोगे। क्यों कर रहे हैं चेंज? क्योंकि 2024 में जो भी एनर्जीज आपकी रही है ना, तो आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि बहुत झेल लिया आपने। नए साल में, नए मंथ में एक अपनी लाइफ में आप ही चेंज लेके आओगे। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। वैसे ये अराइवल एंड डिपार्चर का कार्ड भी माना जाता है, तो मे बी आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं या कहीं पर ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां आपको पीस मिलेगा, जहां आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, मैं एक बात आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि आप ना अभी तक एक फ्लो में चले जा रहे थे। फ्लो इन द सेंस कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, झेलना है, आपके पर्सन आपको सेटबैक दे रहे हैं तो उसको देखते जा रहे हो, आपको फेलियर्स मिल रहे हैं तो वो भी आप फेस करते जा रहे हो, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब ये कार्ड बता रहे हैं एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को। गो अगेंस्ट द फ्लो, जो सही लगे वो आप करोगे, फिर चाहे आपको 10 लोगों के अगेंस्ट में भी क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि आपकी लाइफ की बात है यहाँ पे, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी की बात है। तभी लोग मे बी सोचते होंगे कि आपका नेचर थोड़ा सा रूड होता जा रहा है, बट इन रियलिटी आपका नेचर रूड नहीं हो रहा है, आप अपने लिए स्टेप लेना सीख गए हैं। इसी वजह से मे बी कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री भी करने वाला है। देन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स में बोल रही हूँ ना, सारे सेटबैक आपको दे के रखे हैं, सारी निगेटिव एनर्जीज आपको दे रखी हैं, ठीक है। आप में भी किसी पर्सन का इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। अब आपने क्या डिसाइड किया है, लाइफ में मूव ऑन करना है। ये आपके पर्सन की एनर्जीज भी दिख रही है कि उन्होंने जो आपको इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जो डाला है, जो टेंशन्स आपको दे रखी है, मतलब आपको इस कैपेबल बना दिया था कि आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इतना सेटबैक उन्होंने दिया, तो उनको उस गलती का रिग्रेट अभी भी नहीं है। मैं एक बात आपसे शेयर करूं तो ये कार्ड शो कर रहा है एक फ्लो में चलते चले जाना। आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं नजर आ रहा है, एक बार पीछे मुड़कर भी आपको नहीं देखना चाह रहे कि आप किस पोजीशन में, किस चीज से आप झेल रहे हो, किस चीजों से आप लाइफ को डील कर रहे हो। इनकी एनर्जीज आगे बढ़ रही है, तो आपने भी डिसीजन ले लिया, तभी आपने इतने स्ट्रिक्ट अपने लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए। अच्छी बात है, फोकस करिए अपनी लाइफ पर, अपने करियर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी फैमिली। आपको बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। यही सिर्फ पर्सन नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे फोकस बनाएं या एक ही चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाए लिब्रास, है ना। आप ऑब्सेस्ड बहुत जल्द हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप बैलेंसिंग साइन होते हो तो बैलेंस बनाना आपको आता है कि कहाँ चीज़ों को पकड़ के बैठना है, कहाँ आपको लाइफ में ग्रो करना है, किन चीज़ों को, किन पर्सन्स को रिलीज करना है, लाइफ से एलिमिनेट करना है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है। वही आप लास्ट ऑफ दिसंबर करने वाले हैं। करियर में जो अपॉर्चुनिटीज आप डिजर्व नहीं करते वो आप एलिमिनेट करोगे। ओके, देन यहाँ पे आ गया है, देख लो क्या तो भी कार्ड आ गया, लवर्स की एनर्जी आ गई है। लवर्स तो शो ही कर रहा है कोई नया पर्सन एंट्री ले रहा है, चॉइसेस आपके पास आ रही हैं, आपके ही पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे कनेक्ट होना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रही थी ना कि इनको किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, लेकिन ये कार्ड एक रिग्रेटफुल भरा हुआ है
क्यों भरा है? क्योंकि यहाँ पे एंजल्स का इंटरवेंशन है, यूनिवर्स का इंटरवेंशन है। जब इनका इंटरवेंशन हो जाता है तो आपके पर्सन में या आपको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। और बैकग्राउंड में सन है, मतलब आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी आप रिगेन करने की कोशिश करोगे। लवर्स जो कर रहा है कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस ज़्यादा होंगी या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था ना, वो उसको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ रिलेशनशिप को एक न्यू बिगनिंग देना चाहेंगे, एक हार्मनी के साथ आगे बढ़ेंगे। और आपके ना करियर वाइज दिख रहा है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ आपकी एक पर्टिकुलर इमेज बन रही है, आइडेंटिटी आप बना रहे हो, पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है। ये कार्ड ना एक रोमांस को भी शो करता है, तो हो सकता है कोई रोमांटिक प्रपोजल्स आपके साइड आ रहे हैं विद इन 10 डेज। एक्चुअली 2025 की स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, लव वाइज भी एंड करियर वाइज भी सक्सेसफुल एनर्जी दिख रही है। एक्चुअली देख रहे हो, मैं बोल रही हूँ ना, कोई न्यू बिगनिंग आपको देना चाह रहे हैं, रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। कि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी दिख रही है। विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हो। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, तो आपके पर्सन जो इमोशंस अभी तक आपको डिफाइन नहीं कर रहे थे ना, उन्हीं की एनर्जीज ओवरफ्लो हो रही हैं। वही चाह रहे हैं कि आपको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए एंड बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स ये पीस, ये कप आपको दिया जा रहा है। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन ये कप लेके आ रहे हैं या आपके ही पर्सन ऐसा विचार कर रहे हैं कि वो लाइफ में चेंज लेके आना चाह रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। रीज़न, आप एम्पर बन रहे हो, आप किंग बन रहे हो एक्चुअली। तो आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है ना कि हर कोई आपसे जुड़ना चाह रहा है। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिए कि आपको क्या सेटबैक दिया गया है। फिर से ऐसा कोई डिसीजन ना ले जो आपको वापस से ग्रेटफुल मोड में लेके जाए, क्योंकि आप इमोशंस में आके डिसीजन लेते हैं। ये इमोशनल कार्ड माना जाता है। किसी ने अगर आपको अपना पॉजिटिव साइड दिखाया ना, बहुत ज़्यादा उसके लिए टिल्टेड फील करोगे, ऑब्सेस्ड फील करोगे। लेकिन आपको नहीं पता कि जहाँ पॉजिटिव एनर्जीज है वहाँ निगेटिविटी भी प्रेजेंट रहती ही है, और हो सकता है कि उस पर्सन में निगेटिविटी ही ज़्यादा हो। थोड़ा सा नोटिस करना शुरू करिए, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। आपका ही कार्ड आ गया जस्टिस, तो अगर आप किसी पर्सन से आप जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको मिल सकता है। अगेन यहाँ पे सॉर्ड प्रेजेंट है, क्लैरिटी आपके पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। अगर आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, उसमें ना आपके फेवर में कोई डिसीज़न मिल सकता है। ये एक कार्मिक लेसन का कार्ड माना जाता है, तो आपके पर्सन आपको कार्मिक लेसन से प्रोवाइड करने आए थे जो आपने बहुत अच्छे से डील कर लिए। कैसे? सेल्फ वर्क करके। तो अगर अभी भी आप सेल्फ वर्क नहीं कर रहे हो तो करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, आपका इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये एक ऑनेस्टी का कार्ड माना जाता है, तो कोई ऑनेस्ट पर्सन, लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। वही ना जस्टिस का कार्ड आपके करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज एक कमिटमेंट को बता रहा है। तो आप हो सकता है कोई कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो, या आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया कि आपको कोई प्रॉपर जॉब बिजनेस में ग्रो करना है, तो आप उसमें एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है, लास्ट देखते हैं लिब्रास। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड, मतलब क्या तो भी एनर्जी आ गई। स्टार्टिंग किंग ऑफ सॉर्ड के साथ हो रही है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, बैलेंसिंग कार्ड आ गया। मेल फीमेल एनर्जीज आ गई, प्रैक्टिकल इमोशनल एनर्जीज दोनों रहेंगी। लेकिन क्योंकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड है तो फेमिनाइन एनर्जी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कार्ड माना जाता है। ये तो किंग से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, स्ट्रिक्ट होती है, कुछ लोग इसको रूड भी बोलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, आपने ये क्लियर किए ना, ये क्लाउड्स मतलब प्रॉब्लम्स झेलिए, तभी आप क्वीन बन रहे हो। और मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन की लाइफ में कोई फीमेल पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है जो उनको गाइड करती है एक्चुअली, तो वो उनके गाइडेंस में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हो सकता है इन 10 दिन में ये फीमेल पर्सनैलिटी आपके साइड जाने के लिए आपके पर्सन को मोटिवेट करें, तभी आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। ये भी चांसेस बन रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड का आना, कुछ ऐसी एनर्जीज़ को आप गैदर कर रहे हो जो आप सोचा करते थे कि आपको ये पर्सनैलिटी में जाना है, ये चीज़ों को गैदर करना, ये चीज़ अचीव करनी है। तो आपका जो माइंडसेट था, आपके जो गोल्स थे ना, विद इन अ मंथ आप उसे अचीव कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो, मतलब आपको कोई पैसा कमाने के रिसोर्स दिख सकते हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के रिसोर्स दिख सकते हैं। वहीं ये कार्ड एक फेयर डिसीजन को भी बता रहा है। तो पिछले कुछ समय से अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई डिसीजन मेकिंग मोड में जाना है, तो आप मेजर डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे, आपको डिग्रेड
करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज़ होंगी। बॉटम से चैरियट, तो मूवमेंट का कार्ड आ गया, तो आप या आपके पर्सन हो एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, सच्चाई का साथ दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं विद इन 6 मंथ, 6 to 7 मंथ। ये एक डिटरमाइंड एनर्जी को बता रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो रहा है, डिटरमाइंड वे में आप आगे बढ़ रहे हो। मेंटोर आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको रास्ता बताएंगे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लिब्रास। सिलेक्शन, तो मैं बोल रही हूँ ना, चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो चूज़ वाइजली आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है। हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, और जो भी डिसीज़न लें भगवान यूनिवर्स को याद में रखते हुए लें। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एग्जैक्टली, एक्शन लेने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। एरीज कार्ड है, तो मैं भी आप किसी एरीज साइन से डील कर रहे होंगे, तो एक्शन लीजिए, स्टक नहीं रहना है। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लिब्रा। क्या आ रहा है? यू आर रेडी। एग्जैक्टली, यू आर रेडी लाइफ में चेंज लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिविटी गैदर करने के लिए, कलरफुल मूड में जाने के लिए, और एंजल्स तो हैं ही आपका साथ देने। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। लिटिल लग्जूरियस, तो लग्जरी वाली एनर्जी तो आपकी वैसे ही होती है, तो इन 10 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी को गेन कर रहे हैं। कोई ऐसी एनर्जीज़ को आप फील कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में जो आपको एक हाइट्स पे लेके जाएगी एक्चुअली। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे मदर अर्थ का कार्ड आ गया, तो अगर आपको पीस चाहिए तो नेचर में टाइम स्पेंड करिए। ये चेंज लाने का कार्ड है, तो आप अपनी लाइफ में इतने कैपेबल बन रहे हो कि स्वयं चेंज ला सके और एक्शन ले सकें। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं लिब्रा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।